गाय को भारत में भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में गायों को पूजनीय माना गया है और हम इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और इन्हें पूजते हैं। जब हम देखते हैं श्री कृष्ण जी की कथा और उनकी कहानियों में भी गायों का कई ज़्यादा महत्व है। श्री कृष्ण जी अपने दिन की दिनचर्या गाय चराने से शुरू करते थे, गायों की देखभाल करते थे। उसी के साथ हमने कई सारी कहानियों में और देवी देवताओं के साथ गायों का जुड़ाव देखा है। गाय भारत में ना सिर्फ एक पशु की तरीके से बल्कि एक माता की तरीके से पूजनीय मानी जाती है। गौमूत्र से हम कई सारी औषधीय गुण प्राप्त करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। गौमूत्र को हम घर में शुद्धिकरण के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी के क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप गर्मियों में गौ की सेवा कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पशुपालन कर रहे हैं और आपके पास गाय है तो उनकी किस तरीके से अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से गर्मियों में आप अपने गाय की देखभाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गौशाला है, अगर आप एक या दो गाय पाल रहे हैं तो किस तरीके से उनकी देखभाल करें। हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे मनुष्य के शरीर को नमक की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से किसी भी पशु के शरीर को नमक की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने नमक की पूर्ति खाने में नमक मिला के पूरी कर सकते हैं, वहीं पे पशु अपने नमक की पूर्ति हमारे ऊपर निर्भर करता है और हम जितना नमक उसको देंगे उसी के हिसाब से वो अपने शरीर के नमक की पूर्ति करेगा। गायों को भी गर्मी में नमक की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से हमें पसीना आता है उसी तरीके से गायों को भी गर्मी में पसीना आता है और गर्मी में लगातार पसीने आने के कारण से उनके शरीर में नमक का तापमान, नमक की मौजूदगी कम होती चली जाती है, जिसके कारण पशुओं को कई सारी तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी तकलीफ होती है पाचन क्षमता। इसके कारण पशुओं को लू लगने का खतरा हो जाता है और पाचन क्षमता भी बिगड़ सकती है। अगर गर्मी आ गई है तो गाय के नमक की पूर्ति करना आपको पड़ेगा। आप उनके खान पान में नमक को मिलाना चालू करें और नमक दें। हम आपको बोलेंगे आप समुद्री नमक से ज़्यादा उनको पहाड़ी नमक दीजिए, जिसको हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं, जिससे गाय के शरीर का तापमान भी बना रहेगा। गाय के शरीर से निकलने वाले पसीने के साथ जो नमक का नुकसान होता है उसकी भी भरपाई होगी। उसी के साथ साथ गाय का पाचन भी बना रहेगा और गर्मी होने के कारण गाय नमक खाएगी तो उसके बाद उसको पानी पीने की ललक रहेगी और वो ज़्यादा पानी पिएगी। ज़्यादा पानी पीने से उसके शरीर का तापमान बना रहेगा और जिससे पशु को लू लगने का खतरा नहीं रहेगा। और आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि गर्मी के समय में गाय को हमेशा ठंडा, साफ, सुरक्षित पानी दीजिए, क्योंकि पानी से ही अधिक से अधिक कीटाणु गाय के शरीर में पहुंचते हैं और गायों को कई तरीके की बीमारियां, डायरिया भी लगने का खतरा होता है। इसीलिए हमेशा जिस पात्र में आप पानी दे रहे हैं उस पात्र को हमेशा साफ रखें और उसमें किसी भी तरीके के कीटाणु को पनपने की जगह ना दें। और पानी के पात्र को हमेशा इसलिए भी साफ रखना चाहिए ताकि गाय अच्छे से स्वस्थ रह सके। सफाई का ज़्यादातर गर्मियों में ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे गाय बैठती है उसके नीचे गोबर ज़्यादा समय तक या फिर गौमूत्र ज़्यादा समय तक टिकना नहीं चाहिए, उसको भी आप साफ करें। पानी देने की सबसे अच्छी तरीका यह है कि आप गाय के हौंदे में अधिक समय तक ठंडा पानी रखें। ठंडे पानी से उनके शरीर का तापमान मेंटेन रहेगा। अगर हम उसी के साथ बोले खान पान की बात करें तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा गाय को दाना ना दें, दाने की कमी करें। उसी के साथ साथ हरा चारा देना चाहिए। गर्मियों में हरे चारे की कमी हो जाती है, बरसीम जैसे चारे खत्म हो जाते हैं, तो इसके लिए आप उनको नेपियर ग्रास दे सकते हैं। नेपियर ग्रास जिनको हम हाथी घास भी बोलते हैं, ये सबसे अच्छी होती है। इनकी कई किस्में आती हैं। इनमें से आप एक किस्म है जो सॉफ्ट किस्म मानी जाती है, जिनके पत्तों में कांटे नहीं होते हैं, जिनको पशु बड़े चाव से खाते हैं, आप उस किस्म को दीजिए। नेपियर घास आप लगा सकते हैं। ये घास काफ़ी अच्छे से बढ़ती है और ये काफ़ी समय तक देती है अपनी उपज को। इनको आप काट के दोबारा पानी लगाएंगे, ये दोबारा हो जाएगी। बरसीम देना इस सीजन में खतरे से खाली नहीं है। बरसीम एक तरीके से उनके शरीर में ऊर्जा का संचार ज़्यादा कर देती है, जिसके कारण पशु को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इस सीजन में उनको बरसीम ना दें। और दूसरी एक घास है जिसको हम अजोला घास भी कहते हैं। ये छोटी घास होती है और ये काफ़ी चाव से पशु खाते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इनको ये घास भी देना बहुत ज़रूरी होता है। और पशु को रखना किस तरीके से, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पे आप गाय को रख रहे हैं उसके आसपास आप पतावर की दीवार बना दें या फिर आप भूसे की दीवार बना दें और उसके बीच में आप गाय को रखें। और गाय को कभी भी टीन या शेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी में ये तपने के कारण गायों में ज़्यादा तपन की मात्रा बढ़ जाती है, उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अगर आप पतावर उनके अगल बगल लगा रहे हैं, ऊपर छज्जे में, छत में भी पतावर लगा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उनको दिन में 3 या 4 बार गीला कर दें, जिससे उससे टकराने वाली हवा काफ़ी ज़्यादा सूटेबल यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जिससे गाय के शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो जाएगा और वो अच्छे से रह पाएगी, जिससे दूध में भी उत्पत्ति
बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ गाय को अधिक समय तक साफ रखें और उनको दिन में 1 से 2 बार जरूर नहलाएं। गर्मी में गाय को नहलाना बहुत ही आवश्यक होता है। हम आपको कहेंगे कि चारा लेने से पहले, दूहने से पहले उनको नहलाएं और फिर उनको आप चारा दीजिए, उसके बाद ही आप गाय को दुहिए। और गाय को अगर आप चरवाने के लिए अगर भेज रहे हैं तो दिन में प्रातः काल उनको चरवाने के लिए भेजिए, ताकि जब धूप 8 से 9 बजे तक हो जाए तब तक गाय चर के वापस अपने तबेले में, अपने गौशाला में आ जाए। गाय के शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए और पाचन क्षमता स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको माड़ यानी कि चावल का पानी भी देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चावल के पानी से कई बार ऐसा होता है कि उनको पीने से गाय का शरीर का तापमान भी बना रहता है और उनकी पाचन क्षमता भी बनती है, क्योंकि माड़ जो होता है वो शरीर में एक तरीके से गर्मी को कम करने में कामयाब होता है और काम करता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इस तरीके से अपने पशु की, अपनी गाय की देखभाल कीजिए ताकि आप अच्छे से फायदा उठा सकें और अपने पशु की मृत्यु से बच सकें और उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं बना सकें। गौ पालन करना मतलब आपको पुण्य का काम करना है। इसी के साथ हम आपसे इस कार्यक्रम में इजाज़त लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना प्यार यूं ही देते रहिए। धन्यवाद।